नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े मुद्दे पे, जो इस समय का अपने भारत में या विदेशों में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। उस मुद्दे का नाम है किसान मुद्दा, जो एक विधेयक बीजेपी गवर्नमेंट लाए हैं, जिसमें बोला गया सरकार को काफी प्रॉफिट होगा और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इस बिल में आखिर क्या है और ऐसा क्या इस बिल में है जो बीजेपी सरकार ने अपनी सत्ता तक को दांव पे लगा दिया है, जिसका सीधा प्रभाव आपको आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार में दिखेगा। जो यूपी में चुनाव उसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है उस पर, लेकिन उसकी बिना चिंता किए बिना बीजेपी सरकार ने कहा है कि नहीं, हम भी ये बिल लाएंगे तो लाएंगे, किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और चलते इस बिल में ऐसा क्या है जानते हैं। और सबसे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं प्रशांत दीक्षित, आपका भाई, आपके अपने सो खट्टे मीठे सवाल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम जानेंगे इस बिल में ऐसा क्या है जो मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयक पारित किया, जिसको लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी सरकार के गठबंधन वाली पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लग रहा है। मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन की वरिष्ठ मंत्री समृत कौर बादल ने इसका विरोध में इस्तीफा दे डाला अपना। किसान सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे 3 विधेयक में क्या है जिसका विरोध, जबरदस्त विरोध हो रहा है, इसको हमने आज समझाने की कोशिश की है। चलिए हम सबसे पहले मुद्दे को जानते हैं, इसमें ऐसा क्या है। सबसे पहले मुद्दे का नाम है कृषक उत्पाद व्यापार विधेयक 2020। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पादन मार्केटिंग कमेटी, जिसका नाम पूरा नाम होता है नोटिफाइड कमेटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, यानी कि तय मंडी, जो मंडियां होती है, हर एक प्रदेश में एक मंडी होती है, उससे हर इस बिल में उससे किसानों को अपनी जो उपज है, अपना जो व्यापार है, अपने मतलब बिना मंडी से किसी भी स्वतंत्र है पूरे देश में कहीं भी वो अपना व्यापार कर सकता है। इसका लक्ष्य है किसानों की उपज के लिए प्रतिस्पर्धा वैकल्पिक व्यापार माध्यमों के लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों ने उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेंस या कोई फीस नहीं लेगी। जो टैक्स अभी तक लगता था, मंडी शुल्क लगता था, इससे न इसकी सरकार ने इस तरह के जो मंडी शुल्क से किसान को पूरी तरीके निजात दिलाने की कोशिश की है। और इससे सरकार ने फायदे क्या गिनाए हैं। किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज पर बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा। जो अपने किसान अपने तरह से ही पूरी व्यापार करेगा, उसमें कितना उसको लागत लगानी है वो उसके ऊपर है। उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। ये सरकार गिना रही है अपने फायदे। इससे जहां उत्पादन कम हुआ है वहां से, जैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल ज्यादा होती है और किसी अन्य राज्य में फसल नहीं हो रही है, तो यहाँ का जो व्यापारी है, पहले ही व्यापार होता था मंडियों में जाता था, यहाँ का जो किसान था वो मंडी में जाता था, उसको एक फिक्स रेट मिल जाता था कि इस रेट। अब मंडी के जो बड़े व्यापारी थे वो जाके किसी भी रेट प्रदेश में बेच सकते थे। अब किसान बोल रहे हैं, सरकार का बोलना है कि अब स्वयं किसान अपनी व्यापार किसी भी प्रदेश में कर सकता है जाके। इससे कृषि में किसानों को अच्छी आमदनी होगी, अच्छे लाभ में, अच्छी उपज में, अच्छी उसकी आय दोगुनी हो जाएगी, सरकार का दावा है। आप इसका विरोध जान लेते हैं, इसका विरोध क्यों हो रहा है। विरोध करने वाले लोग किसान संगठन प्लस विपक्षी दल है। अब इनकी मांगे क्या, इनका कहना है यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत उपज मंडी समिति के बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान हुआ। मतलब जो सरकार को टैक्स जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अगर वह मंडी शुल्क नहीं प्राप्त करेंगे तो यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है, अगर किसानों को पूरी तरीके छूट दी जाए कि आप कहीं बेचिए, तो मंडी से बाहर चला जाएगा पूरा व्यापार, तो कमीशन एजेंट है, जो जिनको एक हिंदी शब्द में दलाल बोला जाता है, जो कमीशन एजेंट वो पूरी तरीके बेहाल हो जाएंगे। इससे महत्वपूर्ण बात यह है, किसानों और विपक्षी दलों को डर है इससे अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों का किसानों के ऊपर शोषण बढ़ सकता है। ये एक मुद्दा हो चुका है। अब चलिए दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, किसान अनुबंध विधेयक। इसका नाम पूरा नाम है मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं का पर किसानों अनुबंध विधेयक। इस विधेयक कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दामों पर बेचने के लिए कृषि व्यवसाय फर्मों, प्रोफेसर, थोक विक्रेताओं और निर्यात
या बड़े खुर्द विक्रेताओं के अनुबंध करने का अधिकार है। अब इसमें इन्होंने सरकार ने अपने फायदे गिनाए हैं। इससे किसान अपनी फसल को लेकर जो जोखिम में रहता है कि मान लो जो कहता है कि ऐसा ना हो पानी हो जाए तो मेरी फसल खराब हो जाएगी, गेहूं कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, खराब होगा या सड़ जाएगा। अब इसमें ये है, सबसे पहला गिनाया है सरकार ने अपने जो फायदे। उन्होंने बोला है कि सरकार अपना जो व्यापारी है वो अपनी फसल को किसी भी माध्यम से फसल होने से पहले ही अपने दाम तय कर सकता है कि हम भाई इस दाम में अपना माल हम बेचेंगे, आपको अपनी जो फसल है अपनी इस दाम में बेचेंगे। और वो माल वो अगर उसमें बोलता है ठीक है भाई, तो उसमें अब मान लिया जाए, कहते हैं कि सर अब मान लीजिए गेहूं खराब हुआ तो भी एक बात होगा जो जिससे उसने अनुबंध किया है पहले कि नहीं उसको फसल खरीदनी है उस रेट में। अब सरकार का कहना है उससे अच्छा इनपुट मिलेगा, जो जोखिम रहता है किसानों का वो कम हो जाएगा। अब इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसानों संगठन विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य एवं कृषि व्यवसाय पर होने वाली इच्छा रखने वाले लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके अनुरूप बनाया गया, मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पक्ष में बनाया गया, ये विपक्षी दलों का कहना है। इससे किसानों की मोल तोल करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। अब जैसे मोल तोल करने की शक्ति है वो खत्म हो सकती है, ये विपक्षी दलों का कहना है। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनी निर्याताओं तो थोक विक्रेता, इससे कृषि क्षेत्र में उनको बढ़त मिल सकती है। ये हो गया दूसरा मुद्दा। चलिए तीसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। चलते तीसरे बिल की तरफ, मुद्दे की तरफ। उसका नाम है कमिटेड बिल। इस बिल में जानते हैं क्या है। आवश्यक वस्तु विधेयक में यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची में अनाज, दाल, तिलहन, प्याज, आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा को समाप्त हो जाएगी। ये सरकार ने अपने बिल में रखा है। तो सरकार को लाभ क्या है और सरकार का पक्ष क्या है, विरोध क्या है। इससे उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में निजी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के साथ साथ मूल स्थिरता लाना है। विरोध क्या है इसमें विपक्ष का विरोध क्या है। इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि क्षेत्रों में भंडारण की छूट मिल जाएगी, मतलब उनको स्टोरेज करने की छूट मिल जाएगी, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है, जिससे वह किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। अब सरकार का पक्ष क्या जान लेते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों के लिए फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानून में राज्यों को कृषि उपज समिति इस कानून पर अतिक्रमण नहीं करता है। यह विधेयक सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को मंडी नियमों के अधीन बिना उसकी उपज के बेहतर मूल्य मिले। उन्होंने कहा इस विधेयक में यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को अपनी उपज से बेहतर दाम मिले, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ साथ कृषि क्षेत्र में आवरण व विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों आपने जाना किसी बिल में क्या है मेन। अब विरोध प्रदर्शन करने वाले बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि विरोध प्रदर्शन किस बात का है और किस मुद्दे पे है। उनको केवल लगता है सरकार हमारा विरोध कर रही है, सरकार हमारी आय छीनने के लिए उतारू। लेकिन अब आपको जानना है कि ये विरोध क्यों है, इसको पूरा समझिए और तब आपको अगर लगता है नहीं सरकार आपके खिलाफ है तो उसका विरोध प्रदर्शन बिल्कुल करिए। भारत एक स्वतंत्र देश है जहाँ पे आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रशांत दीक्षित, आपके अपने शो खट्टे मीठे सवाल में। जय हिंद, जय भारत।